Hello, my friends. My name is Divya. Welcome back to my YouTube channel MLT Education Hub. आज मैं आप लोग के लिए बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यानी कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, हम लोग इसको क्यों करते हैं, अगर लिपिड का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हम लोग इसका सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, और इसका सबसे मेन एलडीएल एंड वीएलडीएल जो हमारी लाइपोप्रोटीन होती हैं उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। आज हम लोग ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम लोग कोई टेस्ट कर रहे हैं तो फिर इसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अगर हम लोग ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो लिपिड क्या होता है? लिपिड हमारे फैट होते हैं, ठीक है, या फिर फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं। उनका हमारी बॉडी में बहुत इसेंशियल रोल भी होता है, और अगर ये इंक्रीज हो जाएं तो एबनॉर्मलिटीज़ भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने के लिए करते हैं? बहुत प्यारी सी लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज नीडेड टू चेक फॉर डिसलिपिडीमिया सिम्टम्स। किसको देखने के लिए करते हैं? डिसलिपिडीमिया सिम्टम्स को। अब भाई बात आई कि ये डिसलिपिडीमिया सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, जहाँ पर भी एक टर्मिनोलॉजी होती है साइंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे भी आपको ईमिया वर्ड मिल जाए मतलब वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और डिसलिपिडीमिया सिम्टम्स। ठीक है, तो डिसलिपिडीमिया सिम्टम से क्या मतलब है कि लिपिड का मतलब है फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जब हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन ब्लड, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलिपिडीमिया सिम्टम्स। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे ब्लड में लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो हम लोग किसको चेक करने के लिए? डिसलिपिडीमिया सिम्टम्स को चेक करने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे करते हैं? ये एक हमारा कॉमन सा ब्लड टेस्ट है। हम लोग ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उस सीरम से हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड इन द ब्लड। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, उन सबका ये मेजरमेंट करता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कि कहीं पे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, कोई किसी का लेवल इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड आर फैट और फैट लाइक सब्सटेंस। लिपिड क्या होते हैं? फैट होते हैं या फिर फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? कंपोनेंट ऑफ द सेल, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एसेंशियल भी होते हैं, लेकिन जब इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तब ये हमारे लिए एबनॉर्मलिटी भी कॉज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, लाइपोप्रोटीन होती है, ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इन सब की चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज होती है 0 to 200 mg/dl। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज होती है 50 to 150 mg/dl। इसकी यूनिट क्या होती है? mg/dl। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एचडीएल की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 40 to 60 mg/dl। एंड एलडीएल की नॉर्मल रेंज होती है 0 to 130 mg/dl। देखिए, यहाँ पे अगर एचडीएल का लेवल आपका लो है, ठीक है, और एलडीएल का लेवल आपका हाई है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है। क्यों? ये अभी आगे आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि देखो, एचडीएल को हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को हम लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसके नाम से ही समझ लीजिए, अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू लो है और बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू हाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी एबनॉर्मलिटी कॉज करेगी। ठीक है, तो अगर हमारा एचडीएल का लेवल लो हो रहा है और एलडीएल का लेवल हाई हो रहा है, तो ये हमारा कॉज करेगा क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। VLDL, VLDL की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 4.7 टू 21.1 mg पर डेसीलीटर या mg पर DL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, द ब्लड सैंपल फॉर लिपिड प्रोफाइल शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर 10 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग। यानी कि जब हम लोग इसका सैंपल लेते हैं तो पेशेंट को 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, और उसकी डाइटिंग पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसने अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम किया है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड तो नहीं खाया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग के बाद हम लोग इसका सैंपल लेते हैं। कलेक्ट 3 to 5 ml ब्लड इन रेड टॉप और ग्रीन टॉप, या फिर हम लोग जेल ट्यूब जो आती है उसमें भी ले सकते हैं, या फिर येलो टॉप या फिर गोल्ड टॉप ट्यूब जो होती है उसमें हम लोग इसका सैंपल लेते हैं। आफ्टर देन सेंट्रीफ्यूज द ब्लड एंड यूज सीरम फॉर द टेस्ट। सैंपल को हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके बाद जो हमारा सीरम निकलता है उससे हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं फॉर द रिस्क असेसमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोरोनरी हार्ट डिसीज। अब बात आई कि भाई ये कोरोनरी हार्ट डिसीज क्या होता है। देखिए हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट तक जो हमारी आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? कोरोनरी आर्टरीज। उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये जो आर्टरीज हैं जब इनमें डैमेज हो जाता है या फिर इनमें ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू लिपिड, ठीक है, ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, तो जब इनमें डैमेज हो जाएगा तो इनका काम क्या होता है कि ये हमारे हार्ट तक न्यूट्रिएंट, ठीक है, ब्लड और क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। हमारे हार्ट तक ये कोरोनरी आर्टरीज क्या करती है? न्यूट्रिएंट है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, इन सब की सप्लाई करती हैं। ठीक है, और जब इनमें ब्लॉकेज हो जाएगा तो यानी कि इनकी सप्लाई रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी तो हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो यही जो डिसीज़ होती है इसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोनरी हार्ट डिसीज़। ठीक है, तो हम लोग इसका कोई रिस्क तो नहीं है, इसको भी असेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The determination of serum cholesterol is one of the important tool in assessing the risk of atherosclerosis। और हम लोग क्या देखने के लिए करते हैं कि कहीं आर्थीरोस्क्लेरोसिस तो नहीं हो गया है, एंड इन द डायग्नोसिस ऑफ फैमिलियल एंड नॉन फैमिलियल लाइपीमिया। देखो यहाँ पे भी ईमिया आ गया, मतलब सर्कुलेशन में क्या है हमारा? लिपिड। ठीक है, लाइपीमिया। ओके, देन यहाँ पे एक हमारा टर्म आया आर्थीरोस्क्लेरोसिस। अब भाई बात ये है कि हमारा आर्थीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्थीरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। ठीक है, वो थिक हो जाएंगी तो जो हमारा ब्लड लेके जा रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान पैदा होगा। ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आर्थीरोस्क्लेरोसिस। आर्थीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं, और जब ये थिक हो जाएंगी तो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी। जब अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगी, इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी के अदर ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंक्रीज ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। जब हमारी बॉडी में सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, यहाँ पे वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। पहला वर्ड क्या है आपका? हाइपर। ठीक है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाइपो और एक होता है क्या? हाइपर। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज और हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। तो इस वर्ड से पता चल रहा होगा कि कहीं पे तो कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। हाइपर कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, यहाँ पे तो पूरा वर्ड ही मिल गया क्या? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है क्या? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कहाँ पे? ईमिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया ईमिया वर्ड जहाँ पे भी आएगा मतलब है आपका ब्लड सर्कुलेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, यानी कि हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज
ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ईमिया यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा तो हम लोग उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल मतलब हाइपर कोलेस्ट्रीमिया इज फाउंड इन डायबिटीज मेलाइटस। ये कंडीशन किस में देखी जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं ये उनमें देखा जा सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब एक नया वर्ड यहाँ पे आया, क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चलिए भाई थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। देखिए भाई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन सबको एक्सक्रीट आउट करना। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर होता है या कोई हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी होती है, तब क्या होता है कि हमारी यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होने लगता है। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होने लगता है। और आप सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक, तो ये प्रोटीन कब एक्सक्रीट आउट होगा, देखिए एक्सक्रीशन मेन कहाँ से होता है, किडनी से, जो कि हम आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग विजिट करिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारी यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट होने लगता है। और ये जो यूरिन है प्रॉपर इसका फिल्ट्रेशन करके कौन भेजता है, हमारी किडनी। तो कहीं ना कहीं किडनी में अबनॉर्मेलिटी है, तो हमारी जो किडनी की स्मॉल वेसल्स होती हैं तो उनमें कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सब किस में देखा जाता है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और किस में देखा जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होता है कि हमारा जो बाइल होता है वो लीवर में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बिलरूबिन का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो जाती है, उस कंडीशन में भी हम लोग देख सकते हैं। एंड हाइपोथायराइडिज्म, देखो अभी हमने आपको बताया था ना, हाइपो हाइपर दो वर्ड होते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आया है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, जब हमारी थायराइड ग्लैंड हमारे कौन से हार्मोन्स बनाती है, वेरी गुड, थायराइड हार्मोन्स। और थायराइड हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, हाइपो मतलब डिक्रीज। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये कंडीशन किस में देखी जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में। ठीक है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं, इसीलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डाइट प्रॉपर लीजिए, मेंटेन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, हाइपोकोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है। हाइपो यानी कि डिक्रीज, और कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ईमिया यानी कि कहाँ, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज फाउंड इन। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कहाँ पाया जा रहा था हमारा, डायबिटीज़ के पेशेंट में। ठीक है, और कहाँ पाया जा रहा था, हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी कि थायराइड जो हमारे हार्मोन्स है जब उनका लेवल कम होता है उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो वो किस कंडीशन में पाया जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन क्या होगी कि उसका लेवल किसका, हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं जो कौन बना रहा है, थायराइड ग्लैंड बना रही है, उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल अगर है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में पाया जाएगा। ठीक है, फिर हिपैटोसेलुलर डैमेज। ठीक है, इसके वर्ड से भी आप सबको समझ में आ रहा होगा, हिपैटो, जहाँ पे भी हीप वर्ड आ जाए मतलब वो रिलेटेड है किससे, हमारा लीवर से। ठीक है, वो हमारा किससे रिलेटेड है, लीवर से। ठीक, तो कहीं पे बात हो रही है लीवर की, और लीवर में कहाँ बात हो रही है, हिपैटोसेलुलर, यानी कि लीवर की कहीं सेल्स में डैमेज जब हो जाए तो हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल का डिक्रीज लेवल कब होता है, जब हमारे लीवर की सेल्स में डैमेज हो जाए। इस कंडीशन में भी सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर एनीमिया, एनीमिया की कंडीशन में भी हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बस एक टाइप एनीमिया का होता है जिसमें नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग,
हीमोरेजिक एनीमिया जो होता है, इस कंडीशन को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप एनीमिया के होते हैं उन सब में हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन है उस कंडीशन में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कहीं पे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो डिक्रीज होता है इन सारी कंडीशंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा लिपिड प्रोफाइल होता है उसमें बहुत टाइप्स के कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें हमारी लाइपोप्रोटीन भी होती है। ठीक है। तो वो जो हमारी HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है उसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है ये कुछ अच्छा काम कर रही है भाई, तभी तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। तो ये क्या काम करती है, इन सब का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। तो ये भाई कैसा ट्रांसपोर्ट कर रही है कि हम लोग इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। तो ये क्या करती है, इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू लीवर फॉर एक्सक्रीशन। ये क्या करती है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारा जो लिपिड होता है, उसको पेरिफेरल टिश्यूज से कहाँ लेके जाती है, लीवर में। किस लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारा लिपिड है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, उसको पेरिफेरल टिश्यूज से क्या कर रही है, लीवर में लेके जा रही है कि भैया आप इसको एक्सक्रीट आउट कर दो, वरना अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर हमारी बॉडी में अबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। तो भाई बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए HDL को हम लोग क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी जो हमारी लाइपोप्रोटीन थी, LDL, फुल फॉर्म क्या होगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। मतलब कि इसके काम में कुछ तो गड़बड़ है भाई, तभी तो इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं भाई ये क्या गड़बड़ कर रही है। तो ये क्या करती है, इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज लीडिंग टू एथीरोस्क्लेरोसिस। वाह भाई, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, एथीरोस्क्लेरोसिस। वो क्या था हमारा, आर्थीरोस्क्लेरोसिस, और ये क्या है हमारा, एथीरोस्क्लेरोसिस। चलो समझते हैं। अब देखो भाई, LDL को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कह रहे हैं, कि ये बहुत भाई बुरा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो HDL हमारा क्या कर रहा था, कि जो हमारा एक्सक्रीटरी है प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो एक्सेस है उसको क्या कर रही थी, हमारे लीवर में लेके जा रही थी एक्सक्रीशन के लिए। तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन ये हमारा LDL क्या कर रहा है, कि हमारे लीवर से ही लेके जा रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो एक्सक्रीशन इसका नहीं हो पाएगा, तो ये क्या कर देगा, एथीरोस्क्लेरोसिस कर देगा। अब देखो भाई, ये एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, सारा काम तो भाई इन्हीं का है, यही सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ब्लड वेसल्स से जो हमारा ब्लड जाएगा तो यही तो हमारी ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करती हैं। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या होगा, अब भाई ये हमारे लीवर से हमारी बॉडी में लेके जा रही हैं, तो इनका एक्सक्रीशन तो भाई होने से रहा। तो जब एक्सक्रीशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जमना शुरू कर देंगी। तो कहाँ जमना शुरू कर देंगी, हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारा जो लिपिड है, ये सब क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा। और जब जमना शुरू हो जाएगा तो इनमें ब्लॉकेज होने लगेगा, और इनकी जो सप्लाई है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। तो एथीरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, कि हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई हमारी नहीं हो पाती है, सप्लाई हमारी अफेक्टेड हो जाती है। तो अब भाई अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जो उसके अदर ऑर्गन्स हैं वो भी अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे भाई। तो अथीरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस। कंफ्यूज मत होना, दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम लोग LDL को क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। भाई बहुत बुरा काम कर रही हैं, इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया बैड कोलेस्ट्रॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड मोस्टली कम फ्रॉम फूड। जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो कहाँ से आता है, हम जो अपनी प्रॉपर डाइट लेते हैं वहीं से ही हमारा ट्राइग्लिसराइड हमें मिलता है। ठीक है। सो हाई लेवल्स ऑफ ब्लड ट्राइग्लिसराइड आर ऑफन फाउंड इन पीपल who have high cholesterol level, heart problems, overweight और have diabetes। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कब हाई होगा, किन लोगों में, जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है। ठीक है। जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है उनमें हमारा ट्राइग्लिसराइड यानी कि TG का लेवल हाई होगा। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, उनमें भी,
और जो ओवरवेट है भैया, खा पी के बहुत, चलिए कोई लोग नाराज नहीं होना, तो जिनमें ओवरवेट है उनमें भी टीजी का लेवल हाई होगा, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी हमारा टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, चलिए सबसे मेन चीज़ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो एलडीएल और वीएलडीएल है, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। LDL and VLDL values are usually calculated by using the Friedwald equation। इसमें एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि Friedwald equation क्या होती है। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो LDL और VLDL है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, LDL इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL प्लस VLDL। देखो, अगर हम लोग HDL को देख लें और VLDL क्या कर दें, HDL और VLDL को प्लस कर दें और फिर उसको माइनस कर दें किससे, टोटल कोलेस्ट्रॉल से, तो हमारा क्या निकल आएगा, LDL। लेकिन अब आप लोग कहोगे मैम यहाँ पे तो हम लोग VLDL भी पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कैसे कर पाएंगे। ठीक है भाई, घबराओ नहीं, अगर हमको VLDL नहीं पता है तो उसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, VLDL इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड अपॉन 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, VLDL। ठीक है, LDL और VLDL के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL प्लस VLDL, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, LDL। अगर आपको VLDL नहीं पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, VLDL इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड अपॉन 5। इस फॉर्मूले से हम लोग VLDL भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप LDL और VLDL इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए भाई यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कि ये फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर हमारी बॉडी में टीजी का लेवल, टीजी बोले तो ट्राइग्लिसराइड, अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल 400 से ऊपर हो जाए, 400 से अबव हो जाए, इसकी यूनिट क्या होती है, mg/dl में। अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल 400 mg/dl से अबव हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।